डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन है वो रीड आउट करेंगे। डेफिनेशन नंबर 1 है ओपन सेंटेंस। What is mean open sentence? An open sentence is neither true or nor false until the unknown values have been replaced by a specific value। कह रहे हैं कि कोई भी ओपन सेंटेंस है वो जब ना तो वो ट्रू होगा ना फॉल्स होगा जब तक हम उसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐड नहीं कर देंगे। फॉर एग्जांपल ब्लैंक है +2 = 6। अब ये ओपन स्टेटमेंट तब तक है जब तक यहाँ पे हम स्पेसिफिक वैल्यू ऐड नहीं कर देंगे तो वो हमारे पास इक्वल आंसर 6 नहीं आएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय अननोन है, कुछ भी नहीं फाइंड आउट पता हमें कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा, ये ट्रू है फॉल्स है, तो इट्स मीन ये भी ओपन स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे भी कोई डिजिट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इससे भी हमें आइडिया नहीं होगा ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी क्या है ओपन स्टेटमेंट। एंड इस बिल्कुल ये भी द अबव स्टेटमेंट नीदर ट्रू नॉर फॉल्स बिकॉज वी डू नॉट नो द अननोन, कि हमें मालूम ही नहीं है कि इसमें वैल्यू अननोन वैल्यूज़ कौन सी। इन ऑल 4 केसेस द ब्लैंक बॉक्सेस रिप्रेजेंट द ओपन सेंटेंसेस, कि इन चारों में हम देख के ये बता सकते हैं कि ये ओपन सेंटेंसेस हैं। क्लोज सेंटेंस अब क्या होगा? अ मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस इज़ ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, कि जो क्लोज सेंटेंस होगा यहाँ तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों में से एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 है 16 डिवाइडेड बाई 4 = 4। अब 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 ही आएगा, यानी ट्रू मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस ये ट्रू है। नंबर 2 है 8 इज़ एन इवन नंबर, ये भी ट्रू है। हम जानते हैं कि 8 क्या है, इवन नंबर है, ट्रू मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस, तो इट्स मीन ये क्लोज सेंटेंस होगा। नंबर 3 है स्क्वायर रूट ऑफ 9 = 2। अब 9 का स्क्वायर रूट तो कभी भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि 3 3s are 9, तो जब 3 का स्क्वायर हम लेंगे उसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो के आंसर क्या आएगा 3, तो इट्स मीन फॉल्स मैथमेटिकल क्लोज स्टेटमेंट, ये फॉल्स होगी। 4 वाली है 8 raised to power 4 = 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब यहाँ पावर तो 4 है लेकिन जो 8 है वो 3 टाइम्स है, इट्स मीन ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर ये 4 टाइम्स होता मल्टीप्लाइड बाई 8 होता तो फिर ये हमारे पास ट्रू होना था। जहाँ भी हमारे पास 2 कंडीशन आ रही हैं, या तो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, वो हमारा क्लोज सेंटेंस होगा। और जहाँ पे हमें मालूम ही नहीं है, अननोन कोई भी वेरिएबल आ जाता है या बस ब्लैंक स्पेस आ जाती है, तो वो हमारे पास क्या होंगी ओपन स्टेटमेंट्स होंगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट नंबर कैन रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। अब कह रहे हैं इसमें हम क्या रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है ओपन ये ट्रू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 1 करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, ये अननोन है, हमें नहीं मालूम यहाँ पे क्या है, इक्वल आ रहा है 12 के। तो अब इसके अगर अपोजिट ऑपरेशन करके हम सॉल्व करें तो ये 12 है, 10 यहाँ प्लस है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा -10 = क्या आ जाएगा 2। अब ये वैल्यू 2 आई है तो यहाँ हम राइट करेंगे 2 + 10 = 12। नेक्स्ट हमारे पास 15 माइनस बॉक्स है = 12। अब यहाँ 15 क्या है हमारे पास प्लस, तो ये अपोजिट जाएगा इसके, 15 -15 रहेगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 12 - 15 = -3। माइनस ऑलरेडी राइट है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, यानी 15 - 3 = क्या आ जाएगा 12। इसी तरह 10 को किससे डिवाइड करेंगे तो कि हमारे पास 5 आएगा। अब यहाँ डिवाइड है तो ऑपोजिट ऑपरेशन क्या हो जाएगा। इसी तरह हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये हमारे पास डिवाइड करेंगे हम इसको 2 पे, तो ये हमारे पास आएगा 5, यानी 10 डिवाइडेड बाई 2 = 5। यहाँ पे अब बॉक्स है ब्लैंक है, यहाँ पे अब अगर हम करें इसको डिवाइड करें 28, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 28 डिवाइडेड बाई 4 = क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7। तो ये हमने सभी क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया क्लोज स्टेटमेंट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। हमने अभी ओपन और क्लोज की डेफिनेशन रीड की हैं। ओपन में क्या है हमें मालूम ही नहीं है कौन सी क्लोज है
कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, तो इट्स मीन वो ओपन होगी। और अगर हमारे पास गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आ रहा है सोल्यूशन के वो यहाँ तो ट्रू है या फॉल्स है, तो वो हमारे पास क्लोज सेंटेंस होगा। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, 2x + 7 = 5। अब यहाँ पे जो x है ये हमारे पास अननोन है, हमें नहीं मालूम इसकी वैल्यू क्या है। ये वैल्यू हम अगर पुट करते भी हैं तो ये इक्वल टू 5 आएगा, अननोन वैल्यू है, तो इट्स मीन ये ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है z + 4 = 10। ये भी अननोन है, तो ये भी क्या होगा, ओपन। नेक्स्ट है 10 + 10 = 20। इट्स मीन वैल्यूज़ गिवन है, 10 + 10 = होता ही 20 है, तो इट्स मीन ये ट्रू है, तो ट्रू होगा तो ये हमारे पास आ जाएगी क्लोज स्टेटमेंट। क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है 18 / 2 विच इज़ इक्वल टू 9, तो ये 9 के इक्वल आता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये होगी क्लोज स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 10x अननोन है, तो ओपन हो जाएगा, ये भी अननोन वैल्यू आ रही हैं दोनों ही, तो ये भी ओपन सेंटेंस। ठीक है। अब 5a + 3b, यहाँ पे ये दोनों अननोन है, तो ये हो गई ओपन। अब 9 / 3, इट्स मीन ये ट्रू स्टेटमेंट है, 9 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा क्या आता है 3, तो ये क्या होगी, क्लोज स्टेटमेंट। ठीक है। अब 7 पे ये भी अननोन, ये भी अननोन, तो ये हो जाएगी ओपन। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसके लिए हमने देखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे। एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इज़ कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, एक्स वाई ज़ी etc। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल है कोफिशेंट। कोफिशेंट क्या है, यहाँ पे टर्म है हमारे पास 4x, इसमें जो 4 है ये हमारा कोफिशेंट है और जो x है ये वेरिएबल है, और 8 क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। 4x + 8 2 टर्म्स हैं, इनमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है प्लस का, 4 हमारा कोफिशेंट है, x जो हमारे पास वेरिएबल है, 8 क्या है कांस्टेंट टर्म है। अब वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स क्या हैं। In mathematics, a variable is an English alphabet or term that represent an unknown numbers or unknown value or unknown quantity. The variables are used in algebraic expressions. अब अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, स्मॉल होंगे, ये कभी भी कैपिटल्स नहीं लेंगे हम, स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, उनको अननोन वैल्यूज़ होंगी, तो वो किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल इन 2x + y + 1, इसमें x y क्या है हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 3z + 5, तो यहाँ पे z हमारे पास वेरिएबल है, ये x है तो ये y है, एंड z आर कॉल्ड वेरिएबल्स। 1 and 5 आर कॉल्ड कांस्टेंट, यानी कि अब ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ये चेंज नहीं, कांस्टेंट चीज़ होती है वही है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब ये कांस्टेंट वैल्यू, अब ये कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ z की कुछ भी वैल्यू पुट की जा सकती है, तो ये वैल्यू वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। अगर 1 पुट करेंगे तो वैल्यू कुछ होगी z की वैल्यू की जगह, और अगर z 2 पुट करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, अगर 3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये कांस्टेंट नहीं होगा इसलिए क्योंकि ये चेंज होती रहेगी, तो ये जो वैल्यूज चेंज नहीं होती है हमारे पास कांस्टेंट्स होंगी। अब क्वेश्चन वेरिएबल क्या है देखें, अ क्वांटिटी विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अब वेरिएबल कुछ भी वैल्यू वो ले सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 2.1 में किया था कि नंबर ऑफ़ एन फाइंड किए थे, तो एन की हम कोई भी वैल्यू पुट करते थे हमारे पास आंसर आ जाता था, इसलिए हम यहाँ पे एक्स जी वाई इनके कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो रेंडमली कुछ भी आएगी, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। कांस्टेंट क्या, अ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी चेंज और वेरीड, इट हैज़। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। डेफिनेशन जैसा कि हमने पढ़ ली, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे हम, फिर वेरिएबल्स पाएंगे, कांस्टेंट्स। अब नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो हमने बतानी है। इसमें ये जस्ट एक टर्म है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म नहीं हो रहा, ये एक टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। 4xy टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास 1। वेरिएबल कौन कौन सा है, x एंड y, अल्फ़ाबेट्स होंगे वो हमारे पास, वो हमारे वेरिएबल्स होंगे। कांस्टेंट यहाँ पे क्या, कांस्टेंट वैल्यू कोई भी नहीं है, यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0।
नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 4x² माइनस 2y प्लस 8। इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स आनी है। अब ये एक टर्म सेपरेट है क्योंकि इसमें दरमियानी ऑपरेशन आ रहा है माइनस का, फिर ये ऑपरेशन है प्लस का, तो ये 3 सेपरेट टर्म्स हैं। तो इसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी 3। वेरिएबल कौन से आ रहे हैं, x एंड y, और कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारे पास आ रही है 8। 2x y z प्लस 20। अब इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास 2 हैं, 1 एंड 2, और वेरिएबल आ रहा है x y एंड z, x y एंड z, और हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है 20। पार्ट 4 है x² माइनस 2xy प्लस 16। नंबर ऑफ़ टर्म्स 1 2 एंड 3। वेरिएबल्स है x एंड y, और कॉन्स्टेंट है हमारे पास 16। क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन गिवन है। अब इसमें से हमने फाइंड आउट करनी है लाइक टर्म्स कौन सी हैं और अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं। इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ डेफिनेशन है वो रीड आउट करेंगे और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म्स, द अलजेब्रिक टर्म्स डैट कंटेन द सेम वेरिएबल, सेम पावर और एक्सपोनेंट, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं, आप पावर बोल सकते हैं या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, यानी अगर एक टर्म में एक्स वेरिएबल है तो दूसरे टर्म में भी एक्स वेरिएबल होना चाहिए। अगर एक टर्म की पावर या एक्सपोनेंट 2 है तो सेकंड का भी 2 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x प्लस 5x, 2x एंड 5x आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ये किस तरह लाइक टर्म्स होंगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर इसकी क्या है 1 है, तो यहाँ भी क्या है 1 है। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7x² प्लस 2x² प्लस 10x², द टर्म्स 7x², 2x² एंड 10x² आर आल्सो लाइक टर्म्स। क्यों, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट क्या है 2 2, यानी तीनों में सिंपल एक्सपोनेंट है तो ये लाइक टर्म्स हैं। अगर इनमें से कोई भी चेंज हो जाता तो ये लाइक टर्म्स नहीं होनी थी, यानी अगर यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ये 3 होता, तो फिर ये 2 लाइक थी और ये अनलाइक थी। अनलाइक टर्म्स अब क्या है, द अलजेब्रिक टर्म्स डैट कंटेन द डिफरेंट वेरिएबल्स विद सेम पावर एक्सपोनेंट और सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर और एक्सपोनेंट आर कॉल्ड लाइक अनलाइक टर्म्स। अब कह रहे हैं वेरिएबल में भी सेम हो, वेरिएबल डिफरेंट हो, पावर सेम हो, या फिर वेरिएबल सेम हो पावर डिफरेंट हो, तो अनलाइक टर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x प्लस 4y प्लस 3z, अब इनके एक्सपोनेंट क्या है 1 1 एंड 1, लेकिन ये क्या है अनलाइक टर्म्स, इनके वेरिएबल्स डिफरेंस है। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है 7x प्लस 8x प्लस 5। अब इन दोनों में देखा जाए तो वेरिएबल तो सेम है, लेकिन इसका एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है, ये 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो ये भी अनलाइक टर्म्स होंगी। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट 1 है हमारा। अब इसमें सेपरेट करनी है लाइक टर्म्स कौन सी हैं और अनलाइक टर्म्स हैं। हमें देखना है सेम वेरिएबल हो और पावर भी क्या हो सेम। अब यहाँ पे सेम है, यानी 3x² एंड 9x² हमारे पास लाइक टर्म्स है। तो अनलाइक टर्म्स क्या होंगी 4xy प्लस, सॉरी प्लस नहीं लगाएंगे, कोमा लगाएंगे 7, यानी ये 2 टर्म्स अनलाइक है। इसमें x वेरिएबल है लेकिन ये y भी आ रहा है और एक्सपोनेंट भी सेम नहीं है, तो जो वेरिएबल और पावर सेम होगी जस्ट वो लाइक टर्म्स होंगी। इसमें सेम था तो ये लाइक टर्म्स थी, तो ये अनलाइक टर्म्स है। पार्ट 2 है इसका, इसमें हम चेक करेंगे कौन से सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं कौन से सेम नहीं आ रहे हैं। फिर इसमें हम इसका एक्सपोनेंट भी देखेंगे कौन सा सेम है कौन सा सेम नहीं है। अब यहाँ पे देखें 4x² y और यहाँ पे इसका 7yx, वेरिएबल भी दोनों के सेम है xy। अब x का यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है तो x का यहाँ भी एक्सपोनेंट क्या है 2 है। यहाँ y का एक्सपोनेंट 1 है तो y का एक्सपोनेंट क्या है 1 है। इट्स मीन ये लाइक टर्म्स हैं 4x² y एंड 7yx²। यहाँ पे उन्होंने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए y को पहले रख दिया x को बाद, अदरवाइज़ ये सेम ही है। 5x² प्लस 4x, अब यहाँ पे ये क्या आ जाएंगी अनलाइक टर्म्स हैं। पार्ट 3 है 2x² प्लस 8xy प्लस 8y प्लस 9x²। अब इसमें हम देखेंगे कौन सी सेम टर्म है कौन सी नहीं है। अब लाइक टर्म में देखें ये x² है x² है, वेरिएबल सेम है
पावर भी सेम है। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि कोएफिशिएंट तो डिफरेंट है, लेकिन हमने इस लाइक और अनलाइक एक्सप्रेशन में जस्ट वेरिएबल्स को देखना है, हमने कोएफिशिएंट्स को नहीं देखना। हम अगर ऐड कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट्स इनके ऐड हो जाएंगे, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन हमने कोएफिशिएंट्स को लाइक एंड अनलाइक टर्म्स में नहीं देखना। हम जस्ट वेरिएबल देखेंगे और उसके पावर देखेंगे, जो कि इन दोनों में सेम है। तो ये आ जाएंगी हमारी लाइक टर्म्स 2x² 9x², और अनलाइक टर्म्स में आ जाएगा 8xy एंड 8y। पार्ट 4 है 3/2x² + 8 + 9/2x² + 4x। अब यहाँ पे देखें ये वेरिएबल इनके एक्सपोनेंट भी क्या है, सेम है, तो ये आ जाएगी लाइक टर्म 3/2x² 9/2x²। तो अनलाइक टर्म्स आ जाएंगी 8 एंड 4x। तो ये हमारे पास लाइक एंड अनलाइक टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कह रहे हैं सेपरेट करें इक्वेशंस को इनइक्वालिटीज़ को। इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस रीड आउट करेंगे इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी की। अब इक्वेशन क्या है, व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड बाय इक्वालिटी साइन, यानी इक्वल का जो साइन है जब वो यूज़ हो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान में, तो वो हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 2y + 5, 5x - 12 = 5 - 3y। दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस। अब इसमें क्या है, ये इक्वल किस तरह है, कीप इन माइंड में देखें बोथ द एक्सप्रेशंस आर इक्वल, कि दोनों इक्वल हैं, इसलिए डैट्स वाई दीज आर कनेक्टेड बाय इक्वालिटी साइन, इसलिए इनको इक्वल के साइन से कनेक्ट किया गया। मीन्स जब इनको सॉल्व करेंगे, वाई की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो दोनों साइड पे जो आंसर आएगा इक्वल आएगा, यानी ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इनइक्वालिटी, व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल, यानी इक्वल नहीं होंगी, इक्वल का साइन यूज नहीं होगा, एंड आर कनेक्टेड बाय द सिम्बल्स ग्रेटर, लेसर, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज़। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x और 2x - 3 लेस देन 5 आर इनइक्वालिटीज़। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है 3x + 8 ग्रेटर देन 10। अब ये इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये क्या होगी, इन इक्वालिटी होगी, इनइक्वालिटी। यहाँ पे साइन देखेंगे, ये भी इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये भी एक इनइक्वालिटी है, ये हमारे पास इक्वेशन नहीं है। 3x - 4 = 7, इक्वल का साइन आ गया यहाँ पे, तो इट्स मीन ये हमारे पास एक इक्वेशन है। यहाँ पे फिर ये इनइक्वालिटी है, साइन हमें बता रहे हैं कौन सी इक्वेशन है, कौन सी इनइक्वालिटी है, वेरी सिंपल है। अब यहाँ पे इक्वल का साइन देखें, तो ये भी क्या है, इक्वेशन आ रही है हमारे पास। पार्ट 6 है 8x < 5, इनइक्वालिटी का साइन, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगी, इनइक्वालिटी होगी। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीखी होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में रहनुमाई फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।